हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। मैं संचित शर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लैपी सैन में। तो आज का हमारा टॉपिक है हमारे मैकबुक के 3.425 G3 हॉट सप्लाई। आज का हमारा टॉपिक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमने पहले ही यह बना रखा है, हमने एग्जाम्पल के लिए हमने बना रखा है कि टाइम ज़्यादा ना लगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम जब एडेप्टर इनपुट करते हैं 18.5 वोल्ट 16.5 वोल्ट, जब मैकबुक प्रो का 18.5 वोल्ट एंड एयर का हमारा 16.5 वोल्ट, तब जब हम एडेप्टर लगाते हैं तो हमारा वीन बनता है चार्जिंग आईसी के लिए। और सेम यही वोल्टेज हमारा एक रजिस्टर से होते हुए 3.42 वोल्टेज आईसी के लिए हमारा ये सप्लाई जाता है। यही हमारा वोल्टेज, एडेप्टर वोल्टेज ही हमारा इसको जाता है। तो एक चीज़ हम बता दें, ये आईसी जो है हमारा 3.42 वोल्टेज, दिस आईसी इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग अ कांस्टेंट फिक्स स्टैंड बाई आउटपुट वोल्टेज। मतलब कि ये हमारा आईसी जो है कि सिर्फ हमारा 3.42 वोल्टेज जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका डायग्राम में दिखा दिया है, ऐसे होता है। अब स्केमेटिक पे देखते हैं कि एक चीज़ और, यहाँ पे ये वोल्टेज, ये सारा चीज़ हमें चेक करने से पहले 3.42 वोल्टेज चेक करने से पहले प्राइमरी सेक्शन चेक कर ले। सबसे पहले प्राइमरी सेक्शन चेक कर ले। प्राइमरी सेक्शन मतलब कि इससे पहले बनने वाले वोल्टेज सेक्शन आप चेक कर ले। उसके बाद हम आते हैं 3.42 वोल्टेज पे। तो चल देखते हैं स्केमेटिक डायग्राम पे वन बाई वन। स्केमेटिक डायग्राम ये रहा हमारा आईसी 3.425 वाला आईसी। ये रहा हमारा नेम इसका, और ये रहा हमारा आईसी। ये जो है हमारा आईसी का प्लेसमेंट नंबर जो है U6990, ये हमारा प्लेसमेंट नंबर है। और आईसी नंबर जो है हमारा LT3970। तो इसमें हमारा सबसे पहला वोल्टेज जो बनेगा वी इन वोल्टेज, तो ये देख सकते हैं वी इन वोल्टेज हमारा कहाँ से आ रहा है। ये रजिस्टर से होते हुए हमारा ये यहाँ से आ रहा। तो ये हम DC इन, ये हमारा वोल्टेज आ रहा है PPDCIN G3H और P बस। तो ये क्या होता है PP3 DC इन से, तो आपको पता चल रहा है कि ये हमारा DC इन होगा, ये हमारा एडेप्टर वोल्टेज होता है। और ये P बस हमारा जो है बैटरी का सप्लाई है। ये P बस हमारा बैटरी का सप्लाई आता है। ये हमारा आपका पार्ट नंबर है, इस लैपटॉप का मॉडल नंबर है 1286। दिस इज़ द पॉपुलर मैकबुक प्रो मॉडल A1286। ये बहुत ही पॉपुलर मैकबुक है 1286। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा PPDCIN एंड P बस बैटरी, और ये हमारा चार्जर। तो हम चलते हैं ये 1466 पे। सेम आपको देखो बताया हुआ है इस पे 1466 के बोर्ड है हमारा। ये भी 1466 मैकबुक का बहुत ही पॉपुलर मैकबुक है। तो ये हम आप दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा बैटरी का वोल्टेज आ रहा है। PP बस कहीं कहीं याद रखिएगा, यहाँ पे कहीं कहीं PP बस आता है और कहीं कहीं ओनली P बस नाम से आता है, P बस। तो यहाँ पे हमारा 1466 में PP बस है। तो PP बस ये हमारा बैटरी की सप्लाई है। अभी हम एडेप्टर लेके चलते हैं। ये हमारा एडेप्टर वोल्टेज 19 वोल्ट जो आ रहा है हमारा, ये एक रजिस्टर से होते हुए 18.5 वोल्ट, ये डायोड है हमारा। ये डायोड वही है जो कि आप विंडोज़ लैपटॉप में देखे होंगे, RTC सेक्शन में जो लगा होता है, सेम उसी टाइप का ये डायोड है। ये बैटरी सप्लाई, और यहाँ पे एडेप्टर का सप्लाई आएगा। तो एडेप्टर लगा रहेगा तो एडेप्टर का सप्लाई हमारा इस पे आएगा। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे नाम कैसे चेंज हो रहा है। ये बैटरी का नाम है, बैटरी सप्लाई का, और ये एडेप्टर सप्लाई का। और इसके बाद हमारा नाम यहाँ पे चेंज हो गया PPVin G3H P3V42 G3H। तो ये हमारा वोल्टेज आप देख सकते हैं यहाँ से, एक तो V इन पे आ रहा है, ये आईसी का हमारा V इन पे आ रहा है, और दूसरा हमारा ये जा रहा है ये एक रजिस्टर से होते हुए। V इन पे हमारा वोल्टेज चाहिए ही चाहिए। ये V इन पे हमारा 19 वोल्ट
लगभग 19 वोल्ट हमारा चाहिए ही चाहिए। 18.5 वोल्ट, सॉरी 18.5 वोल्ट। और ये हमारा 1466 है, तो फिर हमारा 16.5 वोल्ट यहाँ पे आना चाहिए। और सेकेंड आपको चेक करना है, पहले तो यहाँ पे 16.5 वोल्ट चेक कर लेंगे 1466 मैकबुक में। और दूसरा आप यहाँ पे आइए, ये रजिस्टर से 0 ओम का रजिस्टर है, ये हमारा रजिस्टर है 0 ओम का। तो ये 0 ओम का रजिस्टर से होते हुए ये देख सकते हैं इसी आईसी पे SHDN स्टार, SHDN मतलब शट डाउन। और ये नीचे जा रहा है, आपको नीचे देख सकते हैं, नीचे नो स्टॉप, मतलब ये रजिस्टर लगा हुआ नहीं है, मतलब रजिस्टर नहीं लगा हुआ है। तो हम यहीं तक देखेंगे, ये हमारा वोल्टेज 19 वोल्ट 16.5 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है और 16.5 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे SHDN स्टार लगा हुआ है। अब इस स्टार का मतलब क्या होता है? SHDN स्टार, इसके मतलब ये होता है एक्टिव व्हेन लो वोल्टेज। स्टार का मतलब होता है एक्टिव व्हेन लो वोल्टेज, मतलब ये एक्टिव तब होगा जब यहाँ पे लो वोल्टेज रहेगा हमारा। यहाँ पे शट डाउन स्टार पे लो वोल्टेज रहेगा तो हमारा ये एक्टिव रहेगा आईसी। तो वो हमें इस आईसी को एक्टिव नहीं करना है, इसको डिसेबल करना है, क्योंकि शट डाउन जब इसमें वोल्टेज नहीं आएगा तो एक्टिव होगा, तो हमारा शट डाउन मोड में रहेगा। और यहाँ पे वोल्टेज आएगा तो डिसेबल मोड में रहेगा, तो यहाँ पे हमें वोल्टेज चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे 16.5 वोल्ट वोल्टेज चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पे 16.5 वोल्ट आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी 16.5 वोल्ट। और ये दोनों बनने के बाद आप विंडोज लैपटॉप में भी देखे होंगे ACOK हैज, RSM RST हैज, तो हैज लगा हुआ है, मतलब व्हेन एक्टिव व्हेन लो वोल्टेज, सेम वैसे ये इसमें भी है। और ये बनने के बाद चेक करेंगे SW इज आवर आउटपुट ऑफ दिस आईसी। SW हमारा इस आईसी का आउटपुट है, SW हमारा इस आईसी का आउटपुट है। तो आउटपुट पे ये दोनों मिलने के बाद हमारा 3.42 वोल्टेज यहाँ पे आएगा। और इस आईसी के बाद हमारा एक ये बूस्ट पिन होता है, ये बूस्ट पिन और विंडोज में आप देखे होंगे कि BST पिन होता है, BST और BTST, इस नेम से भी विंडोज लैपटॉप में होता है। ये आउटपुट से एक कपलिंग कैपेसिटर से लग के ज्वाइंट होता है हमेशा। ये विंडोज लैपटॉप में भी देखे होंगे, और इसमें भी हम देख रहे हैं कि बूस्ट जो लगा हुआ है, बूस्ट का सप्लाई जो है आउटपुट से एक कैपेसिटर से लगा हुआ है। एक कैपेसिटर है, एक आउटपुट साइड में लगा हुआ है और एक हमारा बूस्ट पिन से जुड़ा हुआ होता है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कैपेसिटर को थोड़ा सा ध्यान से चेक करें। जैसे कि लैपटॉप में, जैसे विंडोज लैपटॉप में लैपटॉप हमारा चार्जिंग नहीं होता है, चार्जिंग मतलब इंक्रीज नहीं होता है, बैटरी परसेंटेज इंक्रीज नहीं होता है, चार्जिंग शो करता है लेकिन इंक्रीज नहीं होता है। उस केस में बहुत बार हमारा ये बूस्ट पिन का कैपेसिटर जो लगा होता है, तो बहुत बार चेंज करने पे हमारा सॉल्व हो जाता है। तो सेम इसको भी चेक करना होता है। 5 से 5 वोल्टेज लगभग इस पे बनता है, हमारा पिन नंबर 3 पे 5 वोल्टेज बनता है। और ये पिन चेक करने के बाद हम बायस पे चेक करेंगे, BIAS, ये पिन चेक करेंगे, पिन नंबर 2। तो ये हमारा ये आउटपुट वोल्टेज एक कॉइल से होकर के हमारा सेम रिटर्न जा रहा है। हमारा बायस पिन जितना SW पे आ रहा है उतना ही हमारा बायस पे आना चाहिए, सेम कंटिन्यू बना होना चाहिए वोल्टेज। इसके बाद ये चीज़ चेक करने के बाद NC तो नॉन कनेक्टेड है हमारा, इससे कोई मतलब नहीं, नॉन कनेक्टेड है हमारा, ठीक है। और हमारा एक पिन है ये फीडबैक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कई बार हमारा वोल्टेज यहाँ पे कम बेस होता है कॉइल के पास, तो ये रजिस्टर दोनों ध्यान से देखना होता है। हमारा ये वोल्टेज डिवाइडर से बनेगा,
वोल्टेज डिवाइडर लगा हुआ है हमारा, ये एक रजिस्टर लगा हुआ है, R1 है हमारा 348 किलो ओम का, और R2 है 200 किलो ओम का। तो हम वोल्टेज डिवाइडर का फार्मूला आपको पता है, वोल्टेज डिवाइडर का फार्मूला V इज इंटू R2 डिवाइड बाई R2 प्लस R1, ये हमारा फार्मूला है। और V इन हमारा आ रहा है 3.42, V इन आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 3.42 आ रहा है, यहाँ पे जो कॉइल के बाद 3.42 आ रहा है, और इंटू R2 हमारा 200 किलो ओम का है, और डिवाइड किया हमने 200 प्लस 348, R1 हमारा 348 है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो इतना आया 684, एंड इसको ऐड किया तो आया हमारा 548। और इसके बाद आपको डिवाइड पता है, आप डिवाइड करके बता सकते हैं कि इसके बाद कितना आएगा, तो डिवाइड करके आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कितना आया, उतना ही हमारा ये फीडबैक पे आएगा। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि कितना वोल्टेज बनेगा। और यहाँ पे फीडबैक बनने के बाद हमारा ये कॉइल सप्लाई ये बनना स्टार्ट हो जाएगा हमारा कॉइल पे 3.42 वोल्टेज यहाँ पे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीसियस जगह पे, बहुत ही प्रीसियस जगह पे हमारा ये सप्लाई जाता है, तो इसको चेक करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है हमें। और कभी कभी कुछ चीज़ें होती है कि कभी कभी हमारा ये V इन है, ये हमारा V इन पे कभी कभी शॉर्टिंग आती है, तो शॉर्टिंग आती है तो सबसे पहले हम डायोड को हटा के देखते हैं, फिर भी यहाँ पे स्पिन पे शॉर्टिंग होती है, तो ये आईसी को हटा करके चेंज नहीं करते हैं, हटा करके पहले शॉर्टिंग चेक करते हैं, हटाने के बाद फिर भी शॉर्टिंग आता है तो हो सकता है ये दोनों कहीं ना कहीं कैपेसिटर ये शॉर्ट हो। अगर ये हटाने के बाद ही सॉल्व हो जा रहा है तो हो सकता है हमारा ये आईसी शॉर्ट हो। तो ऐसे एक एक करके 1 बाई 1 करके देख सकते हैं कि हमारा क्या चीज़ में प्रॉब्लम। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो और भी मैकबुक पे आते रहेगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा वीडियो, पर डे मिलता रहेगा आपको।